हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो आज हम क्लास 10th की बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं। आज हम अपने आर क्लासेस पर हमने कहा था कि क्लास 10th के बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, तो हम अपने आज क्लास 10th के बायोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे क्लास 10th में जो हमारा 5वां चैप्टर है वो बायोलॉजी का है, जिसका नाम है जैव प्रकर्म, लाइफ प्रोसेस। तो आज हम अपने इस क्लासेस पर क्लास 10th की बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो हमारा जो आज का चैप्टर फ्लो है वो है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रकर्म क्या होता है। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के जो पार्ट हैं जैसे स्वपोषी पोषण, विषम पोषी पोषण क्या होते हैं, तथा विषम पोषी पोषण के जो प्रकार होते हैं जैसे परजीवी पोषण है, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो ये क्या होता है आज हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान जैसा आपने नाम सुना होगा कि जीव विज्ञान की डिफिनीशन, आखिर जीव विज्ञान की डिफिनीशन क्या होती है, तो आप लोग थोड़ा सुनिए। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम समस्त सजीवों का, जिसके अंतर्गत हम संसार में पाए जाने वाले समस्त सजीवों का विस्तृत अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान कहलाता है। अब आप कहेंगे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। तो आपने जैव प्रकर्म वे सभी प्रकर्म जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रकर्म कहलाता है। अब आप कहेंगे अनुरक्षण क्या होता है। अनुरक्षण क्या होता है? अनुरक्षण का जो हमारे शरीर को चलाते हैं, जो हमारी शरीर की सभी दैनिक क्रियाओं को चलाते हैं, इसमें है पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। आपने क्लास 5 में, क्लास 8 में सुना होगा कि जो जैव जीव दो प्रकार के होते हैं, सजीव तथा निर्जीव, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो वे जीव वह सजीव जिसमें जान होती है, जो गति करते हैं और ये पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे आदि। तो वे जीव जिनमें जान नहीं होता है उन्हें निर्जीव कहते हैं। जैसे क्या हुआ, पुस्तक हुई और कुर्सी हुआ, मेज हुआ, आपकी ये पेन, ये जो मार्कर हुआ, ये क्या है, ये निर्जीव है। ये गति नहीं कर सकते। जब हम इन्हें किसी, जैसे ये यहाँ पर रखा हुआ है, जब तक हम इन्हें कोई फोर्स नहीं देंगे तब तक ये गति नहीं कर सकते, तो इन्हें निर्जीव कहते हैं। तो जैव प्रकर्म अनुरक्षण है, मतलब जो हमारे शरीर की क्रियाओं को चलाते हैं उन्हें, जैसे कहने का मतलब है पोषण है, श्वसन है, परिवहन है, उत्सर्जन है। अगर आप खाना खाते जाएं, आपके शरीर में भोजन निष्कासन का कोई जैसे उत्सर्जन ना हो तो क्या होगा, आपके शरीर में बीमारी हो जाएगी। आप कल्पना करिए कि अगर आप पानी पीते ही जाएं, उसका उत्सर्जन ना हो, उसका आपके शरीर से वह निकलने का परिवहन ना हो, तो क्या होगा, आप तालाब हो जाएंगे, कुआं हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे शरीर में अनुरक्षण का जो कार्य करते हैं उन्हें जैव प्रकर्म कहलाते हैं। अब आप जैसे पोषण है, जिसके माध्यम से ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, श्वसन है, श्वास लेना भी, ऑक्सीजन भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। अब एक परिवहन है, उत्सर्जन है, आपने जो भी कुछ अपशिष्ट खाया, जिससे अपशिष्ट, जैसे आपने ऊर्जा को ग्रहण किया, उससे जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बना, उसका हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन है। अब है एक होता है जनन है, जो मनुष्य अपनी संतान को उत्पन्न करने, अपने समान संतान को उत्पन्न करने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं।
तो क्या ये जैव प्रकर्म के अंतर्गत आता है? अरे भाई, यदि कोई व्यक्ति जन्म नहीं करेगा तो क्या वह जीवित नहीं रह सकता है? रह सकता है, बस क्या होगा, वो अपने समान संतान को नहीं उत्पन्न कर सकता। इसलिए इसको हम जैव प्रकर्म के अंतर्गत, जैव प्रकर्म है लेकिन अनुरक्षण के अंतर्गत नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके अगर आपके अंदर श्वसन नहीं है तो जीवन संभव है। अगर मनुष्य के अंदर श्वसन नहीं हो तो क्या जीवन संभव है? उत्सर्जन नहीं हो, पोषण नहीं हो, यदि उसको ऊर्जा ना मिले तो क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। तो ये जो चार हैं, ये ऐसे दैनिक क्रियाएं हैं जिनको होना आवश्यक है। तो इसी में आज हम इसका जो पोषण है ये है, इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि जैव प्रकर्म या क्या जनन है, तो ये नहीं है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य जीवित रह सकते हैं। तो आज हम पोषण शुरू करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, आप लोग जैसे आपको बेसिक बता रहा हूं जो आपके क्लास 10th के सिलेबस में है। जैसे अब इसका, जैसे हम फलियों और निर्जीव का डिफिनेशन बड़ा भी लिख सकते थे, लेकिन आपको क्या छोटा सा केवल समझने की आवश्यकता है कि जिनमें जान है वो सजीव है, जिनमें जान नहीं है निर्जीव है। अब आप जैसे जैसे आप लेवल में बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन वह संपूर्ण प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जंतु भोजन प्राप्त करते हैं तथा इसका विभिन्न जैविक क्रियाओं में उपयोग करते हैं, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। आप ये समझिए कि वह संपूर्ण प्रक्रिया जिससे सजीव ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं उसे पोषण कहते हैं। डिफिनीशन यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। अब जो पोषण होता है वह दो प्रकार के होते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्व का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण। तो ऐसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें स्वपोषी जंतु कहते हैं या स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं उन्हें हम विषमपोषी या परपोषी पोषण कहते हैं। आप लोग थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से समझिए, मैंने आपको समझाने के लिए एक सिंपल डिफिनीशन बताया है, बट अगर आप एग्जाम में आपके पूछता है तो आप इस डिफिनीशन को लिखिएगा, क्योंकि ये लैंग्वेज से है। वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं, अधिकांश पौधे स्वपोषित हैं। स्वपोषित पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हो गया हरे पेड़ पौधे हो गया, कुछ प्रोटिस्ट हैं और बैक्टीरिया है। अब आप कहेंगे पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं, तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। आपने सुना होगा, आपने वो दृश्य देखा होगा, जो पेड़ पौधे हैं सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। विषमपोषी पोषण है वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे समस्त जीव जंतु, उसमें हम भी आते हैं, हम मनुष्य हैं, हम अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब आप कहेंगे कि कमाते हम हैं तो हम दूसरे पर कैसे निर्भर हैं, तो ऐसा नहीं है। वो जो उसका रूल है उसके, तो सभी जीव जंतु आते हैं, कुत्ता हो गया, शेर हो गया, बकरी, जैसे हम किसी पर डिपेंड है तो कोई हम पर डिपेंड है, कोई किसी पर डिपेंड है। हम लोग सभी जो जीव जंतु हैं वो विषमपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब है विषमपोषी पोषण के प्रकार, तो इसमें होता है परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। आप लोग देखिए थोड़ा डिफिनीशन के माध्यम से समझिए। परजीवी पोषण वह पोषण है जिसमें जीव दूसरे जीव के अंदर रहकर उसे बिना मारे, यहां पर एक शर्त है कि उसे बिना मारे उससे भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी जैसा नाम से ही स्पष्ट है, पर का मतलब होता है किसी दूसरे पर,
किसी दूसरे जीव पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन उन्हें बिना मारे, उन्हें बिना कोई कष्ट पहुंचाए, उन्हें परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे हो गया जूं, फीता कृमि। जूं तो आपके बाल में पाया जाता है, जिसको कील बोलते हैं। यह हमारे रक्त को चूसता है। और ये जो फीता कृमि है वे आंत में पाया जाने वाला परजीवी है। आंत में पाया जाने वाला परजीवी है। जैसे कभी कभी किसी का पेट दर्द करता है, पेट का दर्द करता है तो कहते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कीड़ा की दवाई देता है। कीड़ा की दवाई, जैसे लोग कहते हैं छोटे छोटे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो क्या है, कीड़े पड़ गए हैं, तो ये क्या है, फीता कृमि वही परजीवी है जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है, वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है बगल उसको बिना मारे। तो ये भी परजीवी पोषण के अंतर्गत आता है। और बहुत सारे हैं, आप लोग देखिए। मृत जीवी पोषण है। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर तथा गले कार्बनिक, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे हो गया फफूंदी या कवक। ये जो है जैसे मृत जीव, जैसे कोई जीव मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसके शरीर से जो मृत जीव हैं या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इन्हें मृत जीवी पोषण के अंतर्गत रखा गया है। ये उसके कैटेगरी में आते हैं। अब है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंतः ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे है अमीबा और मानव। अमीबा और मानव। अमीबा और मानव। मानव क्या है? ये भोज्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण कर लेता है तथा उसका पाचन उसके शरीर में ही होता है। वो प्राणी संपोषण के अंतर्गत। अमीबा को आपने, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, आपने ये निराकार होता है अमीबा। अमीबा का जैसे कोई आकार नहीं होता, ये भोजन आने पर अपने आप को ऐसे आकार का बना लेता है। ये भोजन को अपनी तरफ अवशोषित कर लेता है। और मनुष्य, अब हम अमीबा में पोषण तो देखेंगे ही, और मनुष्य में जो पाचन के अंतर्गत जो उसका जो पाचन है, पाचन के अंतर्गत हम मनुष्य में जो होता है पाचन भोजन का, उसको हम देखेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आज मैंने जो जो आपके टॉपिक, जो जो आपको बताया हुआ है, जो जो टॉपिक, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। मैंने इतना सरल डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देखकर इसको समझकर ही पढ़ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो इसी तरीके से हम क्लास 10th के बायोलॉजी को बहुत ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट है, इसमें एक चैप्टर खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर चल रहा है। फिजिक्स स्टार्ट है, जिसमें भी जो चैप्टर पढ़ाना कंटिन्यूअस है। तो आप लोग अपने क्लास 10th का जो हिंदी है उसके ग्रामर वाले पोर्शन को मैं पढ़ा रहा हूं, जिसको वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज सुबह जो लेक्चर जो आपको क्लास चली है, उसमें श्रृंगार रस, वीर रस और संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, ये आपको होता है स्पेशली क्लास 9-10 के लिए है। वो हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग उसको तैयार करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।